नमस्कार, मैं गौसिया द न्यूज एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। कैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार को पालने के लिए एक एक रुपए जोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करता है, कैसे किस तरह से खून पसीना मेहनत करके वो अपने बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश करता है और एक पल में ही उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम ने नेता तौफीक प्रधान के ढाबे पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। बीडीए द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। तौफीक प्रधान का ये ढाबा बाईपास स्थित 700 वर्ग में बना हुआ था। हालांकि बीडीए द्वारा ये कहा गया है कि ढाबे को बनाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। तौफीक प्रधान को नोटिस भी भेजे गए थे, लेकिन तौफीक ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसी बीच तौफीक प्रधान का कहना है कि उन्होंने ये ढाबा अपनी मेहनत से बनवाया था, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। उन्हें सिर्फ मुस्लिम होने की सजा मिली है। तौफीक प्रधान विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के एक कद्दावर नेता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पूर्व में एआईएमआईएम की पार्टी से बिथरी विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से ही वो सुर्खियों में आ गए हैं। इसी बीच आपको दिखाते हैं तौफीक प्रधान जी ने क्या कहा है। आज हम उपस्थित हैं बरेली के ब्लॉक बिथरी चैनपुर के ग्राम पंचायत कचौली में, जहां अभी बरेली की बीडीए टीम द्वारा एक ढाबे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया एवं ढहा दिया गया, जहां कुछ समय पहले लोगों के बैठने का एक ज़रिया हुआ करता था। लोगों के खान पान की सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद थीं। अब हम दिखाते हैं आपको किस तरह से ये पूरे ढाबे को एक तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं उन्हीं ढाबा मालिक की जुबानी किस तरह से उस दिन क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ और किस तरह से बीडीए की टीम ने आकर के उसको पूरी तरह से धराशाही कर दिया। पहुंच चुके हैं तौफीक प्रधान जी के पास में, जो कि आप देख सकते हैं इनके चारों ओर जो मलबा बिखरा हुआ है। ये कुछ दिनों पहले तक इस क्षेत्र का एक बड़ा प्रसिद्ध ढाबा हुआ करता था, जो कि अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। तो आइए जानते हैं इस ढाबा संचालक की जुबानी क्या हुआ उस दिन, किस तरह से इनको बीडीए के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जैसा कि वीडियो पे ये आरोप लगते आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं तौफीक जी से पूरा मामला। तौफीक जी, क्या हुआ था उस दिन, ये किस दिन की बात है, आप हमको संक्षेप में बताएंगे कुछ? जे भाई, हमारा होटल जो है सन 2016 में बना था। सन 2016 से आज तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। और अभी 2 दिन पहले क्या अचानक में सुबह को हमारा यहाँ पूरा स्टाफ काम कर रहा था, सभी ठेकेदार लोग थे यहाँ पे। अचानक में ये बीडीए के लोग आए, 4-5 मशीनें लेके अचानक आके एकदम तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि हमें आज तक कोई भी नोटिस इन्होंने नहीं दिया। नोटिस हमें एनएचआई ने दिया और एनएचआई ने जब नोटिस दिया तो हमने तुरंत उसकी फाइल एनएचआई में हमने डाल दी और हमारी जो फीस वगैरह थी वो भी हमने तुरंत जमा कर दी। जमा करने के बाद में हमें एक डेढ़ महीना हो भी चुका है और 10-15-20 दिन बाद हमें एनओसी इसकी मिल जाती। जबकि ये हमारा होटल जो ग्राम पंचायत एरिया में पड़ता है, ग्राम पंचायत एरिया में पड़ता है, बीडीए में नहीं पड़ता है, जैसे कि शहर सिटी के एरिया में नहीं पड़ता है। नेशनल हाईवे की जो अभी तक मैंने देखा है, नेशनल हाईवे पे एनएचआई अगर परमिशन देती तो उनको ही परमिशन देना चाहिए। जब एनएचआई ने परमिशन दी तो इन्होंने अपनी मर्जी से होटल कैसे तोड़ा? तो क्या आप ये सीधा आरोप बरेली विकास प्राधिकरण पर लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी तानाशाही रवैये को अपना करके आपका होटल तोड़ दिया? नहीं, मैं सबको नहीं शामिल करना चाहता हूं। जो यहाँ अधिकारी आए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने लिखित में उनके नाम भी दे दिए हैं। तो आगे किस तरह से आप चाहते हैं कि जो भी आपके साथ पूरा घटनाक्रम हुआ, आपके ढाबे को पूरी तरह हम देख सकते हैं बड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उसको पूरे मलबे में तब्दील कर दिया गया, तो आप किन लोगों पे इसका पूरा जो भार है वो डालना चाहेंगे? किन लोगों की लापरवाही की वजह से आपका ये जो भी है वो नुकसान हुआ? उनके कई एक वीडियो भी वायरल हुए हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया ना, जैसे कि हम पे दबाव डाला, लोकल की राजनीति ने दबाव डाला, तब हमने इनका ढाबा गिराया है। कई एक आरोप उन्होंने लगाए हैं, वो वीडियो भी हमारे पास हैं। मगर उससे क्या कि अगर कोई भी किसी चीज़ पे आरोप लगाएगा तो किसी सही आदमी का भी कोई आशियाना तो उजाड़ देंगे आप, किसी सही आदमी का भी आशियाना उड़ा देंगे। अब तो उन्होंने जो कुछ कर दिया, हमको तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी रोजी रोटी थी, इससे बच्चे हमारे पल रहे थे।
और हमारा सब सिस्टम इससे चल रहा था, सब खत्म कर दिया। हमें तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने, और इनको हम बख्शेंगे नहीं ऐसे। जहाँ तक जान में जान है, जब तक इनसे हम जवाब तलब करा लेंगे कि आपने इन्होंने बिगन नोटिस दिए हमारे होटल को गिराया कैसे। आज जो हमारे यहाँ पे जो मरम्मत का काम चल रहा था, मतलब हमने इसको सही कराया था, इसमें टाइल्स वगैरह और पूरा सिस्टम मतलब सही कराया था। पहले सादा था, फिर हमने इसकी मरम्मत कराई। उसमें हमारे सभी ठेकेदार थे, यहाँ लोहे से लेके और मतलब लेबर वाले और फर्नीचर वाले, सब टोटल ठेकेदार थे। उनका सबका बारदाना भी इसी में रखा हुआ था बेचारों का, सबका बारदाना सुद्धा सब दबा दिया तुरंत गिरा के। अब ये सब लोग गरीब लोग हैं, अब हमारा तो इन्होंने तहस नहस कर दिया। अब इनका पैसा कौन देगा? जो टाइल्स, पत्थर, रेता, बजरी, बजरफुट आया था, इसका पैसा कौन देगा? हम तो बर्बाद हो गए। आप कानून से कहते, हमसे आगे 15 दिन 20 दिन पहले आके कहते कि भाई प्रधान जी कि ये आपका नोटिस है, आप इसको हम गिराएंगे। सो भी इन्होंने नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो अंदर अंदर पता नहीं क्या खीर बनाई है, फर्जी नोटिस जारी कर दिए। इसमें जो नोटिसों में जो रिसीविंग दिखा रहे हैं वो भी फर्जी है। हमारी बीबी के नाम से रिसीविंग दिखाई है कि हाँ नगीना बेगम ने रिसीविंग की है, फर्जी साइन है, वो बिल्कुल फर्जी साइन है। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ तौकीर प्रधान जी को, जो कि इस ढाबे के संचालक हैं, मालिक हैं। किस तरह से वो बीडीए पे आरोप लगा रहे हैं। बीडीए के अधिकारियों ने कोई उनको लेटर नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, आकर के अपना बिल्डोजर लगा करके और उसको पूरी तरह से धराशाही कर दिया। कोई 15 दिन पहले एक जो प्रक्रिया होती है किसी भी अतिक्रमण को हटाने की या गिराने की, 15 दिन या 45 दिन पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपना कीमती सामान उस महल से, घर से, ज़मीन से, दुकान से अपना बाहर निकाल सके। तो तौफीक प्रधान जी को ऐसा कोई नोटिस भी बीडीए द्वारा नहीं दिया गया। तो तौफीक जी आप आगे इस चीज़ को किस लेवल तक लेकर के जाना चाहेंगे? बीडीए से आप आगे क्या मंशा रखते हैं? किस प्रकार से वो आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान करें? देखो, बीडीए खुद में एक अपने आप को सरकार मान रही है। जो कर्मचारी यहाँ थे उनके तो बल्ट बहुत खतरनाक थे। वो तो ये कह रहे थे कि जाओ आपको जो भी कर मिले कर लो, हम ऐसी तोड़फोड़ करते हैं। और जो अधिकारी यहाँ थे वही दोषी हैं। उनने वो एकदम फर्जी तरीके से आए, फर्जी तरीके से उन्होंने तोड़ा, और उनके खिलाफ हमने नामजद दरखास्त दे दी है, नामजद तहरीर दी है, थाने से लेके ऊपर तक कि इनके खिलाफ एफआईआर कराना है, और जो नुकसान हुआ है इन्हीं 4-5 जो लोग थे अधिकारी, इन्हीं से भरपाई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ किस प्रकार से तौफीक जी ने बीडीए के अधिकारियों पे आरोप लगाया। वो आए यहाँ आकर के, उन्होंने बिना किसी मतलब गाली गलौज के सभी चीज़ों के साथ उन्होंने यहाँ आकर के धमकियाँ दी, और उनका सारा पूरा जो भी होटल था, द प्रधान ढाबा नाम से एक बड़े इस रोड का प्रतिष्ठित होटल ये हुआ करता था, जहाँ लोग आकर के भाई अपनी सारी सुख सुविधाएं उनके लिए मौजूद थी, यहाँ आकर के खाना खाते थे, मनोरंजन की व्यवस्थाएं उनके लिए मौजूद थी, और धीरे धीरे ये होटल बरेली में प्रचारित एवं प्रसारित हो रहा था। कहीं ना कहीं क्या तौफीक जी आपको ये लगता है कि आपने, हमारी जानकारी के अनुसार आप बिथरी विधानसभा से, वर्तमान में अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा से मैं मजलिस से चुनाव लड़ा था। तो उसके कारण कहीं ना कहीं क्या आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण ये आपको सब खामियाजा उठाना पड़ रहा है? इसके बारे में तो अभी कोई मुझे जानकारी नहीं है, मैं ऐसे किसी पे आरोप भी नहीं लगा सकता। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे सामने भी आता। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ भी लगा नहीं है, सरकार के द्वारा तो कुछ भी लगा नहीं है, ना सरकार के द्वारा कोई बात है। ये मुझे तो पूरा शक बीडीए के जो अधिकारी यहाँ आए थे, यही किसी के लोकल के किसी व्यक्ति के चढ़ाए उतारे पे आए थे यहाँ पे। सरकार का इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ कि सरकार ने तोड़ा। ये बीडीए के जो 4-6 अधिकारी यहाँ आए थे, यहाँ इनके साथ ना पुलिस प्रशासन था ना कुछ नहीं था, डायरेक्ट आए थे और ये धमकी दे रहे थे कि अगर आप ज़्यादा खुरापात करोगे। हमने कहा भी कि सर पुलिस तो कुछ भी नहीं लाए, आप ऐसे ही आ गए। तो बोले पुलिस तो कुछ नहीं, पुलिस को जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम हम बुला लेंगे, पुलिस को हम तो जिस टाइम चाहेंगे उस टाइम बुला लेंगे, वो पुलिस की कोई जरूरत नहीं हमको। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कि बरेली का बीडीए का प्रशासन जो है वो कितना लापरवाह हो गया है। आता है, लोगों को धमकी देता है कि हम आपका घर तोड़ देंगे, आपका मकान तोड़ देंगे, आपका होटल तोड़ देंगे। आता है, धमकियां देता है, और आकर के आपके होटल को धराशाही कर देता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ चश्मदीदों से, जो कि होटल के कर्मचारी हैं, होटल में कार्य करते हैं, उनसे जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या, आखिर पूरा मामला क्या था। तो आइए जानते हैं। मैं सर आपका मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद जी है। किस पोस्ट पे हैं आप यहाँ पे? कब से, कितने लंबे समय से आप कार्यरत हैं? जब से चल रहा है सर, जब से हम मैनेजर की पोस्ट पे हैं ये जी। तो ये किस दिन का वाकया है? किस दिन बीडीए की टीम आई और उसने आकर के पूरा होटल धराशाही? 9 तारीख का है मामला ये जी। करीब किस समय बीडीए की टीम आई? एक अंदाजन लगभग
ऐसे कम से कम 11 साढ़े 11 बजे जी। आई और आकर के उन्होंने जी आप लोगों के साथ, जैसा हमने सोशल मीडिया पे एक लोग वायरल यहाँ वीडियो पे- हुआ आप लोगों का, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, 4-5 गाड़ियाँ आई थी, तो उन्होंने बोला कि ये बंद करो काम, तो पीछे से 2 जेसीबी आ गई। तो मैंने कहा था भाई साहब के लिए आ जाने दो, मालिक साहब के लिए आ जाने दो। बोले वो आते रहेंगे, वो आते रहेंगे, चले आगे बढ़ा, इसको गेट को हटाओ पहले। तो उन्होंने पहले गेट हटाया, ये फिर आगे ये टीन सेट था वो हमारा, आई थी फर्जी टीन सेट था वो भी गिरा दिया। फिर उस पर छज्जे पे चूड़े मारने लगे, जब तक भाई साहब आ गए थे। फिर भाई साहब बोले, पूछते रहे क्या हुआ क्या हुआ, नोटिस दिखाओ नोटिस दिखाओ। मुझसे बोले वो बुला ले, उसको बुला ले, मालिक को बुलाओ अपने। तो मैंने कि फ़ोन कर दिया। फिर भाई साहब 10 मिनट में आ भी गए थे, जब तक वो माने नहीं वो फिलहाल में कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद उमर, मैं हूँ ठेकेदार यहाँ का, राजमिस्त्री काम चल रहा था मेरा। उमर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था, आते आते उनने जो है मशीनें लगा दी थी। हमने बोला आप जो है मालिक को आ जाने दो, उसके बाद में इसकी तोड़ाई करना। वो नहीं माने, गाली गलौज करना चालू कर दी। उन्होंने बोला आप तोड़ो इसे, लेबर को हटने भी नहीं दिया। ये सारे लोग अंदर थे, उनने जो मशीन आते आते सारा तहस नहस कर दिया था, तोड़ना चालू कर दिया था, पूरा गेट वगैरह गिरा दिया। ये लोग बच गए थे, 2-4 लोग उसके अंदर। मशीनें हमारी, औजार इसमें रखे हुए थे, सारे दबा दी उनने सारे। आपको कोई नोटिस दिया गया, आपसे कहा गया कि सामान निकाल लो, थोड़ी देर में हम गिराएंगे? आते आते उनने जो है तोड़फोड़ चालू कर दी थी। उनने यहाँ तक कि सारा सामान भी नहीं हटाने दिया। औजार मशीनें सारी लगी हुई थी यहाँ पर, लोहार हैं ये, इन्हें भी दिक्कत बहुत दी थी उस दिन। सारा सामान ऊपर था, उतरने भी नहीं दिया इनने। मशीनें जो है चालू कर दी थी इनने। आपको बिना कोई नोटिस दिए, कुछ बिना किए, बीडीए की टीम आती है, आकर के अपना बुलडोजर लगाती है और होटल को धराशाही कर देती है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ द न्यूज़ एम्पायर, किस तरह से बरेली विकास प्राधिकरण की टीम एक होटल पे आती है, जो कि बरेली के भितरी चंदपुर ब्लॉक के ग्राम कचौली में उपस्थित होता है। आती है बीडीए की टीम, आकर के उन कर्मचारियों को धमकाती है, उनके साथ गाली गलौज करती है, जैसा कि खुद चश्मदीद हमें बता रहे हैं। आकर के सीधे बुलडोजर लगा करके और उनका ढाबे को पूरी तरह से जमींदोज कर देती है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं पूरी तरह से उनका जो ढाबा पहले किस तरह से हुआ करता था और आज के समय वो किस स्थिति में यहाँ पे मौजूद है। आप पीछे यहाँ पर गेट था लोहे का पूरा, ये रेलिंग दिखी रही है आपको, ये पूरी रेलिंग वहाँ से वहाँ तक लगती है, ये आगे वाली रेलिंग रखी हुई है जी। ये रेलिंग थी, यहाँ पे गेट हुआ करता था, गेट था, उसका फोटो मिल जाएगा आपको उस गेट का। और ये पूरी, ये यहाँ से और अंदर तक पूरी ये छई हुई थी फाइबर से, इधर को। इधर इस साइड में फैमिलियों को हटें बनाई थी, मतलब कमरे टाइप के बनाए थे। ये 5 कमरे थे छोटे छोटे, जो फैमिलियाँ सेफ बैठ जाएं उसके हिसाब से बनाए थे। ये खड़े हुए पैप, इधर देखो, कैमरा घुमा के दिखा दो, जो पैप खड़े हुए हैं ये यहाँ पर झूला हुआ करता था, यहाँ पे झूला था, यहाँ पे झूला पड़ा हुआ था। इधर इस साइड में ये सब तोड़ दिया। ये पार्क हुआ करती थी, ये पार्क थी सब आगे तक। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से दिखता था तौफीक जी का होटल। यहाँ जो अभी आपने पीछे जगह देखी, यहाँ उनका मुख्य द्वार हुआ करता था, जहाँ से लोग इस होटल के अंदर आते थे अपने मनपसंद व्यंजनों को, खानों को खाने के लिए। और इसके पड़ोस में यहाँ काफ़ी तरह की एक हट टाइप की इन्होंने बना रखी थी, जिससे कि फैमिली के, परिवार के लोग जो भी यहाँ आते थे उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिल सकें। सेपरेट ये पूरा इन लोगों ने यहाँ पे बना रखा था। तो आज आप देख सकते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है यहाँ पे, सिवाय इस मलबे के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। जिधर देखेंगे आप टूटी फूटी ईंटें पड़ी हैं, ग्रिल पड़े हैं, सीमेंटेड सब मलबा पड़ा है। किस तरह से बीडीए का, ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि बीडीए ने जो आतंक ढाया है इस होटल पे, वो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर आम का पेड़ था, ये मशीन से तोड़ दिया, उसकी जो टहनियाँ पड़ी हुई हैं अभी, वो उसकी जड़ वो बाहर पड़ी हुई है। इसमें फल आते थे, 2-3 साल से इसमें लगातार फल आ रहे थे आम के पेड़ पे। इसके पत्ते पड़े हुए हैं, इसकी जड़ उधर पड़ी हुई है, ये मशीन से खोड़ी। एक आम का पेड़ छोटा सा इधर और लगाया था, वो भी खोड़ा।
और ये इस लाइन में भी पेड़ बड़ा बड़ा अच्छे पेड़ लगे थे, पुराने पेड़ लगे थे, 6-7 साल पुराने थे जब होटल चालू किया था, वो सब मशीन से रौंद दिए। इनमें सब में फल आया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि बरेली की बीडीए ने निर्माण तो तोड़ा सो तोड़ा, उसके साथ साथ बेचारे बेजुबान पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा। सभी प्रकार के यहाँ बड़े बड़े अच्छे फुलवारी हुआ करती थी, पेड़ हुआ करते थे जिन पे फल आते थे, लोग उनसे बड़ा लुत्फ़ उठाते थे, उनकी छांव के नीचे बैठ करके व्यंजन खाते थे। किसी को भी बीडीए की टीम ने नहीं छोड़ा। तो आइए आगे दिखाते हैं आपको किस तरह से अभी यहाँ का जो मंजर है वो बड़ा ये हमारा किचन हुआ करता था। ये दीवार जो कॉलम दिख रहा है, जो ये किचन था हमारा यहाँ पे कोने पे साइड से, और उसके बराबर से ये पूरी बिल्डिंग हमारी बनी हुई थी। यहाँ पे ये 3 मंजिल ममटी भी थी, हमारी जीने की ममटी थी 3 मंजिल, और उसके बाद में ये पूरा ये 2 मंजिल बना हुआ था इधर को। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बरेली विकास प्राधिकरण जाता है और किसी भी व्यक्ति की कोई भी इमारत जिसको व्यक्ति एक एक तिनका एक एक ईंट करके अपने जीवन भर की कमाई से जोड़ करके इकट्ठा करके बनाता है, और बीडीए 1 घंटे में जा करके 10 मिनट में जा करके उसको पूरी तरह से धराशायी कर देता है, जिसका मंजर आप मेरे चारों ओर देख भी सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे बरेली टीम से, सरकार से, सरकार के मुलाजिमों से, अधिकारियों से, कि वो इस तरह के निरंकुश अपने अधिकारियों पर लगाम लगाएं, जिससे गरीब लोगों का अहित ना होने पाए, लोगों के साथ कोई गलत कार्य ना हो पाए। जो अतिक्रमण में हैं उनको अवश्य तोड़ा जाना चाहिए, उसकी हम मतलब समर्थन उसका हम नहीं करते, मगर हम ये भी चाहते हैं कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके एक होटल बनाता है, एक ढाबा बनाता है, एक दुकान बनाता है, जिससे उसका परिवार, उसके साथ साथ कई और लोगों का परिवार चलता है जो उसके यहाँ कार्य करते हैं, उनको 1 मिनट में जा करके तहस नहस कर देता है। आप जो नियम बता रहे हैं कि 140 मीटर ग्रीन बेल्ट बता रहे हैं कि 40 मीटर रोड की जगह और 100 मीटर ग्रीन बेल्ट की, वो प्रस्ताव खत्म हो गया। अब प्रस्ताव जो आज का तत्काल में प्रस्ताव है वो 40 और 30 है। 40 और 30 मतलब 40 और 30 70 मीटर। जो हमारी जो बिल्डिंग बनी थी तो जो 70 मीटर के बाहर बनी हुई थी, क्योंकि नापकूत NHI वाले करके गए थे, उन्होंने कहा भी था कि आपकी बिल्डिंग सही बनी है, 70 मीटर बाहर बनी हुई है, आपकी जो है ग्रीन बेल्ट से ही बाहर बनी हुई बिल्डिंग बनी हुई है। फिर भी ये हमारे साथ हुआ है। या तो हम कहते ग्रीन बेल्ट के अंदर हमारी बिल्डिंग बनी होती तो हम मान लेते कि हमारी बिल्डिंग ग्रीन बेल्ट के अंदर बनी हुई है। हमारी बिल्डिंग जो थी वो 70 मीटर जगह छोड़ के बनी हुई बिल्डिंग थी हमारी। 70 मीटर नाप ली हमने, उनको नब्बा भी दी, तब भी वो नहीं माने, बोले नहीं ये तो सब टूटना ही टूटना है, बोले ग्रीन बेल्ट में सब इनकी सब धांधरपेली है, सब धांधरपेली के द्वारा ये हमारा होटल तोड़ा गया है। तो तौफीक जी, आप अब सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि सरकार किस तरह से इन सब चीज़ों पर लगाम लगाए? आज आपका होटल तोड़ा गया है, कल को किसी गरीब का घर भी तोड़ा जाएगा, या किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखो, आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इसमें हमारी न्याय तरीके से जाँच कराई जाए, और जिन अधिकारियों ने हमारे साथ जो हमारे होटल के साथ जो आज तोड़फोड़ की है और हमारे लिए होटल को तहस नहस किया है, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाए और जांच करवाई जाए। हम प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जो है एक के नहीं है, वो सबके हैं, पूरे देश के हैं, हमारे पूरे देश के। हम प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस केस में न्याय की जाँच कराई जाए और जिन अधिकारियों ने हमारे साथ गलत किया है उनको सजा दिलाई जाए। तो आप देख रहे थे, मेरे साथ तौफीक जी मौजूद थे। ये जो एक ढाबा हुआ करता था, आज किस तरह से उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया बरेली बीडीए प्राधिकरण के द्वारा। तो आपने सुना ढाबा संचालक की ज़ुबानी, किस तरह से वो मायूस होकर के अपनी ज़ुबान से सारी चीज़ें कह रहे हैं कि बीडीए की टीम आती है और उनके जीवन भर की पूंजी को 1 मिनट में तहस नहस करके चली जाती है। तो अब हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो इस चीज़ का संज्ञान लें, और सरकार से भी हम यही निवेदन करेंगे कि आज तौफीक जी के साथ जो हुआ है वो भविष्य में किसी और के साथ ना हो पाए। जो भी दोषी अधिकारी हों उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी के साथ आप देखते रहिए द न्यूज़ एम्पायर। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ एम्पायर। धन्यवाद।